बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है डेट इज कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर ये आज का टॉपिक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर ऑकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इन द इनिशियल स्टेज, जब शुरू में इनिशियल स्टेज पे फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं सच एज मशीन रमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। जो फिक्स्ड फैक्टर है जैसे हमने मशीन का कह दिया, इट रमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। इसका ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होता है, पूरा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इट इज फुलर यूटिलाइजेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो जब इसका फुलर यूटिलाइजेशन होगा, इट कॉल्स फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लेबर। हेंस इनिशियली so long as fixed factor remains underutilized, जब तक जो फिक्स्ड फैक्टर है जैसे हमने मशीन की बात की ये अंडर यूटिलाइज्ड रहता है, एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है जैसे हम वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर है उसके ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को काम पे लगाया जाता है ताकि टोटल आउटपुट जो है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू इंक्रीज। तो उस तरह से जो वेरिएबल फैक्टर का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट में जो है उसमें इजाफा हो जाता है। ये था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, तो एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लेबर, जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं, एडिशनल उसमें लगाते हैं लेबर्स, इट इनेबल्स प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर यहां हो जाता है, दैट राइजेस एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर। ये एफिशिएंसी ऑफ द ये वेरिएबल फैक्टर जो है सच एज लेबर, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। Accordingly, marginal productivity of the factor tends to rise। तो जाहिर सी बात है marginal productivity जो है of the factor means of the variable factor, it increases, it rises। तीसरा पॉइंट है better coordination between the factors। So long as fixed factor remains underutilized, जहां तक फिक्स्ड फैक्टर का ताल्लुक है ये अंडर यूटिलाइज्ड रहता है, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू इंप्रूव। तो जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें इजाफा हो जाता है। तो द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ये कोऑर्डिनेशन जो है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, एज ए रिजल्ट टोटल आउटपुट इंक्रीजेस। टोटल आउटपुट जो है उसमें इंक्रीज हो जाता है एट द इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से उसमें इजाफा जो हो जाता है टोटल आउटपुट में। जब इनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होती है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर के बीच में, तो इंक्रीज आउटपुट जो है दैट इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी जो है दैट इंक्रीजेस ड्यू टू बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स। नेक्स्ट ये हो गया था, इसकी बात कर रहे थे हम कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। अब एक और टॉपिक पे बात करेंगे, सब टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मे बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उन पे बात करेंगे। पहला फैक्टर है दैट इज fixed of the factor। fixed of the factors is the principal cause behind the law of diminishing returns। तो इसका बुनियादी जो कॉज है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का वो ये है कि फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और कंबाइंड, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर का हम जब इस्तेमाल करते हैं विद फिक्स्ड फैक्टर के साथ, द लेटर गेट्स एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड। जो दूसरा है वो ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है, मींस वेरिएबल फैक्टर का,
इट सफर्स ग्रेटर वियर एंड टीयर, इसमें बहुत ज़्यादा वियर और टीयर का इस्तेमाल उसमें उसका ये लॉस हो जाता है वियर एंड टीयर का। इट इज एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी पे असर पड़ता है, हेंस द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये एक वजह है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। दूसरा पॉइंट है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज्ड, हम कंटिन्यूसली लगातार ज्यादा से ज्यादा लेबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन प्लेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल की जगह पे। अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर बाउंड टू सेट इन, तो इस तरह से डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इट इज बाउंड टू सेट इन इफ ओनली द वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज। अगर हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे, उसी को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज आउटपुट, इंक्रीज आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो ये भी एक वजह है जिसको हम कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तीसरा पॉइंट है इसके लिए दैट इज पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज पोर। इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जब हम वेरिएबल फैक्टर में इजाफा करते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद द फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर जो है वो एक ही है, मशीन की बात हम करेंगे। मशीन जो है ओनली वन मशीन इज देयर, लेबर जो है उसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर इज लेबर एंड फिक्स्ड फैक्टर इज मशीन, तो it stretches the limit of ideal factor ratio. This results in poor coordination. इसके माने हैं कि poor जो है coordination है between fixed factor and variable factor, causing this is also a cause for diminishing returns. तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, पहले हमने बात की cause of increased returns to a factor, क्या वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट आ जाता है, और दूसरा टॉपिक जो हमें इसका था सब टॉपिक समझो कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों हो जाता है, कि इसमें कमी क्यों आ जाती है, उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल उन पे भी बात की, जो उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे उन पे भी बात की। थैंक यू।